वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन। आज हम पूरे हरियाणा में 57 एडिड कॉलेजेस के अंदर टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों कर्मचारी मिल के धरना और ब्लैक बैजेस का आयोजन किया गया है हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की कॉल पे और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कॉल पे। धरने का जो मुख्य मसला है वो ये है कि लंबे समय से हरियाणा सरकार हमारी कुछ जेन्युइन जो मांग है उसको रोके हुई है। जैसे मैं बात करूं कि वेतन आयोग लागू 2018 में वेतन आयोग लागू हुआ, 7वां वेतन आयोग। एडिड कॉलेजेस के अंदर अभी भी जो हाउस रेंट अलाउंस मिलता है वो छठे वेतन आयोग के हिसाब से मिलता है, एक बात। दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने गवर्नमेंट कॉलेज के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक्स ग्रेशिया स्कीम लागू की हुई है। एडिड कॉलेजेस की एक्स ग्रेशिया स्कीम सीएम साहब से अप्रूव्ड है, लेकिन जो डीएचई ऑफिस के कर्मचारी हैं वो इसका ड्राफ्ट बना के लागू नहीं करते। पिछले 1 साल से वो लंबित पड़ा हुआ है डीएचई ऑफिस में। एडिड कॉलेज के अंदर किसी भी तरह की मेडिकल स्कीम अवेलेबल नहीं है और नॉन टीचिंग की और टीचिंग की एसोसिएशन लगातार किसी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्कीम के बारे में सरकार से बात करती रही है। सरकार ने बीच में हमें कहा कि हम आपको आयुष्मान स्कीम में कवर्ड करेंगे, लेकिन वो आइडिया भी उन्होंने अभी छोड़ दिया है। ये सारी चीज़ें चलती रही। अभी आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री साहब ने महिलाओं के लिए 20 से 25 कैजुअल लीव की घोषणा कर दी। वो घोषणा अभी एडिड कॉलेजेस के स्टाफ के लिए लागू नहीं की। उसका पत्र जारी करना है डीएचई ऑफिस ने, उसका पत्र जारी करने में बहुत ज़्यादा विलंब हो गया। पूरे हरियाणा में सभी विभागों में वो पत्र आ गया है, लेकिन एडिड कॉलेजेस की महिलाओं के लिए वो पत्र जारी नहीं किया गया। इस तरह की बड़ी दिक्कतें हैं जो लगातार हम लोग बात कर रहे थे। अब उसके ऊपर जो सबसे बड़ी दिक्कत आई वो ये कि पिछले 3 महीने से एडिड कॉलेजेस का वेतन ही रुका हुआ है। उसकी मांग हम लोग कर रहे थे पिछले 1 महीने से लगातार। डीएचई ऑफिस और फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारी बातचीत चल रही थी। अब वो कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अंततः एसोसिएशंस ने ये डिसाइड किया, टीचिंग और नॉन टीचिंग ने बैठ के, कि भाई एक ही तरीका है अपनी बात पहुंचाने का कि आप लोग मीडिया के साथियों के द्वारा हम हरियाणा सरकार को ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि एडिड कॉलेजेस में पियोन से लेके प्रिंसिपल तक लोग काम करते हैं। अब पियोन को अगर 3 महीने आप सैलरी नहीं देंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएगा? उसके बच्चों की फीस भी है, उसका खाना भी है। अब उसके पास इतनी सेविंग तो है नहीं कि वो 3-3 महीने अपना काम चला सकता है। तो दोनों एसोसिएशंस ने आप लोगों के थ्रू ये बात पहुंचाने के लिए आज ये धरने का आयोजन किया, जिसमें दोनों एसोसिएशंस के सभी कर्मचारी एडिड कॉलेजेस में जितने भी 97 एडिड कॉलेजेस के टीचिंग और नॉन टीचिंग के कर्मचारी 1 से 2 घंटे का धरना उन्होंने रखा हुआ है और काले बिल्ले लगाकर हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ये सही सवाल है आपका। वो जो हमने पीछे प्रदर्शन किया वो केंद्र सरकार के खिलाफ था, जो आप लोगों ने, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने उसको बहुत अच्छे से कवर किया। और उस दिन भी मैंने बताया था कि उसके बाद हम लोग बनारस जाएंगे। 13 सितंबर को हम लोग बनारस गए थे और बनारस का धरना बहुत ही कामयाब धरना था। वहाँ हज़ारों टीचर्स बनारस में कचहरी के ऊपर इकट्ठे हुए और वो हम अपनी बात केंद्र सरकार को पहुंचाना चाहते थे। तो तब का हमारा जो धरना था वो केंद्र सरकार के खिलाफ था। आज का जो धरना है वो हरियाणा सरकार के खिलाफ है। तो मान लो आगे आपको पता तो क्या करते? हमने सीएम ऑफिस में अपना मेल भेजा हुआ है। आज हम जो मेल करेंगे इस धरने की, वो मेल जाएगी एसीएस हायर एजुकेशन को और सीएम ऑफिस में, और हम उनसे एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। अगर वो बातचीत पे नहीं आते तो दोनों एसोसिएशन बैठ के, अभी तक की जो मंशा है वो ये है कि हम 1 दिन की मास कैजुअल लीव पे जा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में हमारी छुट्टियां पड़ेंगी 19 से 26 अक्टूबर। उसके बाद कोई भी डेट आ सकती है जिसमें पूरे हरियाणा के एडिड कॉलेजेस 1 दिन की मास कैजुअल लीव पे जा सकते हैं। सर, ब्यूरोक्रेटिक बहुत डिले, जैसे ये सैलरी की अभी मैं बात करूं, इस सैलरी में सारा का सारा ब्यूरोक्रेटिक डिले। हमारी फाइल चलती है, हमारी क्या है, ग्रांट का एक प्रोविज़न है। हर 3 महीने के बाद डीएचई ऑफिस ग्रांट की फाइल भेजता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको अप्रूव करता है। इस बार जो ग्रांट खत्म होगी, जून के महीने में ग्रांट खत्म होगी, जुलाई में उसकी फाइल जानी थी। बीच में सारा का सारा जो ब्रांच है उसकी ट्रांसफ़र कर दी। नए लोग आए, उनको पता ही नहीं है फाइल कहाँ भेजनी है। बीच में डीएससी जो डीएचई है हमारे, उसका ट्रांसफ़र हो गया। एसीएस सर विदेश में चले गए।
उसके बाद जो नए ACS आए उन्होंने फाइल पे ऑब्जेक्शन कर दिया कि 125 करोड़ की ग्रांट मैं कैसे अप्रूव करूं। दिस इज़ ऑल ब्यूरोक्रेटिक डिले। अब वो फाइल वो कहते हैं, कल उनका मैसेज था कि भाई हमने आपकी सैलरी का जो मसला है उसको रिजॉल्व कर दिया, लेकिन रिजॉल्व हम तब मानेंगे जब वो सैलरी अकाउंट्स में आएगी। उससे पहले तो कहते भी रहे हैं, पहले भी कहा उन्होंने, पिछले हफ्ते भी कह रहे थे 2 दिन का समय दे दो, हम ये मसला रिजॉल्व कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। सारा का सारा ब्यूरोक्रेटिक डिले है इसमें। सरकार को तो कई चीज़ों का पता भी नहीं होता, CM साहब को, EM साहब को ये पता ही नहीं है कि भाई सैलरी रुकी हुई है। सारा ब्यूरोक्रेटिक डिले इसमें चलता है।